आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। इन्हें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। इसमें 6 टाइप के रेशियो होते हैं। छठा होता है डेब्ट टू असेट्स रेशियो। ये मैंने अलग कोडिंग कलर में इसलिए लिखा है क्योंकि ये और डेब्ट रेशियो दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो पहला होता है इक्विटी रेशियो, दूसरा होता है डेब्ट रेशियो, तीसरा होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, फिर आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड रेशियो, डेब्ट टू एसेट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डेब्ट रेशियो और इक्विटी रेशियो, इन दोनों की बात साथ साथ बात करेंगे। तो हमारे जो एसेट्स हैं, नेट एसेट्स, उनकी फाइनेंसिंग डेब्ट से हुई है या इक्विटी से हुई है, ये पता करने के लिए काम में आते हैं डेब्ट और इक्विटी रेशियोज। डेब्ट रेशियो बताता है कि कितनी फाइनेंसिंग डेब्ट से हुई है, इक्विटी रेशियो बताता है कितनी फाइनेंसिंग इक्विटी से हुई है। कैलकुलेशन इनकी कैसी रहेगी? डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला है डेब्ट डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स, इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। तो अगर यहाँ पे जैसे इस बैलेंस शीट को देखूँ मैं, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेब्ट है 3 लाख का, इक्विटी है 3.5 लाख की, करंट लायबिलिटी 50,000 की, फिक्स्ड एसेट्स है 5 लाख की, करंट एसेट्स है 2 लाख की। तो डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला हो गया डेब्ट डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स, और यहाँ पे डेब्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट एज वेल एज शॉर्ट टर्म डेब्ट। इस बैलेंस शीट जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म डेब्ट ही है, लेकिन अगर इसमें शॉर्ट टर्म डेब्ट भी होता तो वो भी हम ऐड करते। इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। तो इक्विटी का मतलब हो गया इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस, इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस। तो इस बैलेंस शीट में अगर हम निकालें तो डेप्ट है लॉन्ग टर्म डेप्ट 3 लाख का, डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स, नेट एसेट्स हो गए फिक्स्ड एसेट जो कि 5 लाख, प्लस करंट एसेट्स जो कि 2 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी 50,000। तो ये आ गया 3 लाख डिवाइडेड बाय 6.5 लाख 0.46। उसी तरह अगर हम इक्विटी रेशियो निकालें तो इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। तो इक्विटी दी हुई है 3.5 लाख की, डिवाइड करेंगे नेट एसेट्स 6.5 लाख से, तो आएगा 0.4। तो डेब्ट और इक्विटी रेशियो को हमेशा जब भी हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1, क्योंकि एसेट्स की फाइनेंसिंग या तो डेब्ट से होती है इक्विटी से, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है एसेट्स की फाइनेंसिंग करने का। तो जब भी डेब्ट और इक्विटी रेशियो को हम ऐड करेंगे तो आएगा 1। तो अगर आपको डेब्ट और इक्विटी रेशियो दिया गया है और आपको नेट एसेट्स दिए गए हैं तो आप डेब्ट और इक्विटी निकाल सकते हो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगला आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो काम आता है, ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि क्या प्रपोर्शन है डेब्ट का अपॉन इक्विटी। इन्वेस्टर्स डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यूज करते हैं टू अगर कंपनी में डेब्ट कम होगा तो कंपनी फाइनेंशियली साउंड होगी। कंपनी में डेब्ट कम होगा तो कंपनी फाइनेंशियली साउंड होगी, लेस रिस्क होगा ऑफ बैंक्रप्सी। अगर डेब्ट ज़्यादा होगा तो बैंक्रप्सी का रिस्क ज़्यादा होगा। तो इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं कंपनीज विथ लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, लेस देन वन लेस देन इक्वल टू 1 एक गुड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है फॉर नॉर्मल इंडस्ट्रीज। बट अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज जैसे कि पावर, स्टील, बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो ये लोग इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा डेप्थ चाहिए होता है, बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है, तो इसमें लोन लेना ही पड़ता है। तो इसमें अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा है तो भी गुड में ही आएगा। फॉर्मूला क्या है? शॉर्ट टर्म डेप्ट प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट
डिवाइड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस माइनस लॉसेस, शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो जो डेप्ट और इक्विटी रेशियो है और डेप्ट टू एसेट्स टोटल एसेट्स रेशियो है, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट लेते हैं और डेप्ट टू एसेट्स में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेप्ट के साथ साथ करंट लायबिलिटी भी ले लेते हैं। वो मैं अभी आप बाद में बताऊंगा, अभी आपके लिए तय बहुत है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो जिस नाम से ही इसमें जैसे गियरिंग आ रहा है, तो गियर का यहाँ पे मतलब है कि जैसे गाड़ी अगर आपके 5th गियर में चलाओगे, 4th गियर में चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट होने का रिस्क ज़्यादा होगा। उसी तरह से अगर आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो अगर ज़्यादा हुआ तो कंपनी का बैंकरप्ट होने का रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, हम इसमें जो भी इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिविडेंड, फिक्स्ड इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग कैपिटल ले लेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ले लेंगे इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। फिक्स्ड इंटरेस्ट हो गया डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, फिक्स्ड डिविडेंड हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे आपको सबको पता है कि फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, तो इसलिए फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग कैपिटल हो गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल हो गया डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट। डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस से, तो आपका आ जाएगा कैपिटल गियरिंग रेशियो। फिर से बता देता हूँ, जिस तरह से गाड़ी 6ठे गियर में चलती है तो रिस्क एक्सीडेंट होने का रिस्क ज़्यादा होता है, उसी तरह से कैपिटल गियरिंग रेशियो ज़्यादा होगा तो कंपनी के बैंक होने का रिस्क ज़्यादा होगा, कंपनी रिस्की होगी। फिर आता है प्रोप्राइटी फंड रेशियो। प्रोप्राइटी फंड से यहाँ पे मतलब है कि ओनर्स फंड। तो ओनर्स फंड में आ गए इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस, ये सब ओनर्स फंड हो गया। डिवाइड कर देंगे नेट एसेट से, तो उसे बोलेंगे प्रोप्राइटी फंड रेशियोज। फिर अब लास्ट आ गया डेब्ट टू एसेट्स रेशियो। तो जो डेब्ट टू एसेट्स रेशियो और डेब्ट टू इक्विटी, सिर्फ डेब्ट रेशियो जो था उसमें यही डिफरेंस है कि जब डेब्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे या डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हम उसमें लेंगे शॉर्ट टर्म डेब्ट प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, लेकिन जब डेब्ट टू एसेट्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हम टोटल डेब्ट लेंगे डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स से। टोटल डेब्ट कैसे लेंगे, शॉर्ट टर्म डेब्ट ले लेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट ले लेंगे, करंट लायबिलिटीज ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स से। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बैलेंस शीट दी हुई है तो लेफ्ट साइड में अगर आप इक्विटी हटा दो तो बाकी जो बच गया वो सब होगा टोटल डेब्ट, और यहाँ पे सीधा एसेट्स अगर टोटल ही ले लोगे तो वो हो गया टोटल एसेट्स। तो टोटल डेब्ट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स आपको मिलेगा डेब्ट टू एसेट्स रेशियो। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।